न्यूज फ्रॉम झज्जर। यूक्रेन से भारत पहुंची झज्जर की बेटी ऋतिका धनखड़। यूक्रेन और रूस के महायुद्ध के बीच झज्जर की बेटी ऋतिका धनखड़ आज झज्जर पहुंची और अपने माता पिता से मुलाकात की। जबरदस्त लड़ाई के बीच में ऋतिका धनखड़ ने मॉडर्न हरियाणा न्यूज से बात करते हुए अपने लम्हे साझा और बताया किस हालात में वह लोग रह रहे हैं और वहां से निकल के आए हैं। साथ ही उन्होंने मिशन गंगा की तो तारीफ की, लेकिन यूक्रेन की इंडियन एम्बेसी से नाराज दिखी ऋतिका धनखड़ और उन्होंने कहा, जब हमारे पास पानी खत्म हो गया था तब इंडियन एम्बेसी के लोग हमें बता रहे थे कि हम लोगों को भी 3 दिन हो चुके हैं, हम क्या करें, और बताया कि 5 दिनों तक लगातार हम लोग उनसे संपर्क करते रहे। उन्होंने कहा, अभी हम कुछ नहीं बता सकते, हम अपने रिस्क पर ही वहां से निकले। साथ ही उन्होंने कहा, बड़े फख्र की बात है कि जब हम लोगों ने भारत की आन बान और शान तिरंगे को अपने हाथों में लिया तो चाहे यूक्रेन के लोग हैं या रसिया के, बड़े सम्मान के साथ हम लोगों को आगे ले जा रहे थे। हमें गर्व हुआ कि मैं भारत की बेटी हूं और मैं उम्मीद करती हूं कि जो अन्य लोग वहां पर फंसे हैं वह भी जल्द भारत लौटे। मॉडर्न हरियाणा न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट। सबसे ज़्यादा चिंता माँ को होती है। एक माँ जब युद्ध देख रही थी टीवी पे, ऋतिका को याद कर रही थी, तो क्या 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 महसूस कर रहे थे मैम? बहुत परेशानी हुई है सर बच्चे को वहाँ पर इस परिस्थिति में देखते हुए हमें। सही मायने में मेरी रातों की नींद उड़ चुकी थी कि मैं आज जाके आराम से सो पाऊँगी कि 6-7 दिन बच्चा मेंटली स्ट्रॉन्ग था वहाँ पर कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं ये मानती हूँ कि वहाँ से इसने हमें ही संभाला है जी, कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप चिंता मत कीजिए। क्या अब घर पे वो खाना बनेगा जो ऋतिका को पसंद है या किस तरह? है सर, अच्छा, मुझे पसंद है। इसे जो पसंद है वो बना। क्या ऋतिका को क्या पसंद है? बेसन का हलवा पसंद है, आते ही सबसे पहले वही बनाया है इसके लिए और हम बहुत खुश हैं। थैंक यू। धनखड़ साहब, ऋतिका घर पहुंची है, कैसी खुशी? एज ए फादर आप लगातार उनसे बात कर रहे थे जी। आज घर पहुंची है बिटिया। बहुत खुशी है सर। अच्छा, बहुत खुशी है, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकते। इस खुशी बहुत है। अच्छा, बहुत गंभीर मैटर में परिस्थितियों में से निकल कर आई है। अब एक जाहिर सी बात है कि एक युद्ध हो रहा था, आप लोग लगातार टीवी पर देख रहे थे, बिटिया से बात भी कर रहे थे, तो डर का सा माहौल घर पे होगा, लगातार आप बात कर रहे थे। हाँ, किस तरह का माहौल था वो थोड़ा सा आप बताएं। ये था सर कि पता नहीं घर आ भी पाएगी कि नहीं आ पाएगी, कंडीशन बहुत खराब है। युद्ध में तो ऐसा ही होता है जी, कौन किसका ध्यान रखता है जी। ये था जी। और मैं हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी पूरी टीम जिन्होंने इन बच्चों को यहाँ तक पहुँचाया, उसके लिए मैं उनका विशेष आभारी हूँ। हैं और कैसा रहा वहाँ सफर? मैं अभी 5 मार्च को अभी अप्रोक्सीमेटली इंडिया के 12 बजे पहुँची हूँ। और वहाँ की अगर बात करें, हालातों की बात करें, कैसा रहा वहाँ पे? कीव में अप्रोक्सीमेटली 24 फेब से हालात बदतर होते जा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, बल्कि 25 फरवरी से तो और ज्यादा वर्स्ट होते जा रहे हैं। खार्किव तो नो डाउट स्टार्टिंग से ही मतलब टारगेट रहा है रशिया का। लगातार जो हालात जो खराब थे, क्या इससे पहले आपको सचेत कर दिया गया था कि आप लोग यहाँ से कीव या खार्किव को आप खाली कर दें? एग्जैक्टली आप कहाँ पे थे, कौन सी जगह पर थे? मैं कीव में थी, मैं अपने यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में थी। हालांकि एम्बेसी से आया था नोटिस, बट अनफॉर्चुनेटली जो हमारी यूनिवर्सिटीज हैं यूक्रेन में, उनमें उन्होंने ऑनलाइन नहीं किया क्लासेस को। और हम यूनिवर्सिटी से ऊपर उठकर अगर हम जाएंगे शहर छोड़कर या देश छोड़कर, तो यूनिवर्सिटी हमें किसी भी टाइम पर एक्सपेल कर सकती है जी। खाने की कितनी समस्याएं रही? या खाने की पर्सनली मुझे नहीं रही, लेकिन जिन बच्चों के पास मेस था जी, और जिनके पास खाने का स्टॉक नहीं था, उन्हें समस्याएं बहुत अच्छे से रही हैं। और एम्बेसी के पास जो मतलब एम्बेसी जैसे कि 23 को बच्चे पहुंच चुके थे 24 की फ्लाइट लेने के लिए, सब 24 को हुआ, तो बच्चे वापस जो आए तो खार्किव की मतलब यूक्रेन की मेजॉरिटी जगह से बच्चे आए जी। तो जो वो बच्चे थे वापस तो जा नहीं सकते थे, तो उनको जो अकोमोडेशन दिया उसमें मतलब फैसिलिटीज नहीं थी वहां पर, मतलब पानी भी प्रॉपर नहीं था। इनफैक्ट हमने पर्सनली एम्बेसी को कॉल करके बोला कि सर हमारे पास पानी खत्म हो रहा है पीने का, क्योंकि यूक्रेन में ऐसा नहीं है कि आपको मतलब जैसे हर घर में आरओ है इंडिया में, वैसा सिस्टम नहीं है उधर। तो एम्बेसी वालों ने साफ साफ बोला कि हम यहाँ 3 दिन से घर नहीं गए हैं, ठीक है, हम भी ऐसे ही रह रहे हैं, आपको ऐसे ही रहना पड़ेगा, हम कुछ नहीं कर सकते जी। संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं था उन लोगों की तरफ। देखिए
सिंपल सी बात है, आप उधर काम कर रहे हैं, आपका काम है, आपको उसकी पेमेंट मिल रही है। जी। आपको प्रॉपर जनता के टैक्स में से उस चीज की सैलरी मिलती है, आपकी मजबूरी है वो काम करना। तो आप उसके लिए मुझे या किसी भी थर्ड पर्सन को ब्लेम नहीं कर सकते कि हम भी ऐसा कर रहे हैं। जी जी। अगर रसिया की बात करें तो रसिया के आर्मी ने जब आप बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे तो क्या आप लोगों के बैरिकेड लगे हुए थे, ऐसा सुनने में मिला? आप लोगों को रोका या चेकिंग उस तरह की हुई आपकी? नहीं, ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ, लेकिन मेरे कुछ फ्रेंड्स गए हैं तो वहाँ हुआ है। क्योंकि मैं जिस बॉर्डर पर गई थी, कौन से बॉर्डर से आप आए? मैं हंगरी बॉर्डर पर आई हूँ, हंगरी बॉर्डर से आई हूँ। अच्छा अच्छा। तो वहाँ पर इस तरह का कोई नहीं, वहाँ पर ऐसा नहीं था। फ्रेंड ने क्या बताया? आप बताएं कि जिस तरह से बताया जा रहा है कि मीडिया में कि अगर इंडियन फ्लैग है तब रशियन आर्मी उनको जाने दे रही थी, इस तरह की बातें। हाँ, इंडिया का फ्लैग नो डाउट बहुत मायने रखा है। विदाउट इंडियन फ्लैग तो आप वहाँ मतलब एक सेकंड के लिए भी नहीं निकल सकते थे। तो क्या लगा कि भारतीय होने का एक छोटा सा गर्व है कि अगर हम कि अगर हम भारतीय नहीं होते तो शायद धनखड़ यहाँ पर नहीं पहुँच पाती, इस तरह से अच्छा। और कौन से ईयर में आप वहाँ पे पढ़ाई कर रहे थे? मैं भी सेकंड सेमेस्टर में हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। अब आगे के बारे में अगर बात करें तो और जो आपके विद्यार्थी हैं या सभी आप लोग यहाँ पर जो आपके ग्रुप मेट थे, ये सब कोई आपको? सब नहीं आए हैं, मेजोरिटी मतलब जो बॉर्डर के पास के एरिया है वो तो खाली हो चुके हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सबसे ज्यादा समस्या है खार्किव और कीव में। जी। खार्किव में स्टूडेंट्स तकरीबन 2 हफ्ते से बंकर्स में रह रहे हैं, और बंकर में रहना कोई आसान बात नहीं है। जी। कितने लोग कम से कम वहाँ पर आपके हिसाब से होंगे अभी, अगर कीव की बात करें तो? कीव की बात करें तो कीव में अप्रोक्सीमेटली 4 से 5 यूनिवर्सिटीज हैं। देन आई गेस कि 1000 से 1500 लोग कम से कम मिनिमम होंगे। जी। मोदी सरकार की तरफ से मिशन गंगा किया गया है, लगातार जो जहाज हैं वहाँ पर पहुँच रहे हैं, बच्चों को लेके भी आ रहे हैं, उसमें 2 विद्यार्थियों की मौत भी हो गई है। तो भय का माहौल था वहाँ पर? नो डाउट सबसे बड़ी समस्या ये थी कि भय का ही माहौल था। जी। क्योंकि आप बंकर के नाम से भी आप बच्चों को डर लग रहा था, ओ माय गॉड हमें जाना कहाँ है। और नो डाउट कि मतलब किसी बेसमेंट कोई साफ सफाई इतनी होती नहीं है, खाना पीना भी होता है। अब आप ऊपर किचन में जाके खाना बनाओ, टच वुड की एक मिसाइल आ गई और वो बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो गई तो जी, तो भय तो नो डाउट था, सबको अपनी जान प्यारी थी। इनफैक्ट बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं, वो पर्सनली टैक्सीज करके गए हैं, $1500 पर टैक्सी। जी जी। यूक्रेनियों की तरफ से बात की जाए तो यूक्रेनियों की तरफ से कोई मदद इस तरह की मिली कि आप लोगों को सेव पैसेज दे दिया गया, मैसेज दे दिया गया, या आप लोगों को सुविधाएं दी गई, इस तरह से हुआ कुछ? सुविधाएं बस यही थी कि हमें ना बंकर प्रोवाइड कर दिया गया था अच्छे से, और ज्यादा कोई मतलब सुविधाएं इतनी खास नहीं थी। और अब नो डाउट कि उनका वो देश है तो वो अपनी जान तो नो डाउट बचाएंगे ही ना। एक बंकर में कितने रहते हैं? एक बंकर में अप्रोक्सीमेटली हम 600 इंसान होंगे जी। इतना स्पेस है उसके अकॉर्डिंगली ज्यादा थे। और उसके ऊपर पैनिक एंजाइटी। जी। लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, यहाँ पहुंचे हैं? लोगों को मैं ये मैसेज देना चाहूंगी कि देखिए, गवर्नमेंट जो कर रही है ठीक है, लेकिन आपको अपने रिस्क पर निकलना पड़ेगा। आप एम्बेसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो सकते, क्योंकि एम्बेसी क्लियरली बोला एम्बेसी ने कि आप अपने रिस्क पर निकलिए। और जो बच्चे एम्बेसी के अकोमोडेशन में थे, वहां सबसे ज्यादा परेशानियां हुई हैं बच्चों को, चिप्स बिस्किट पर रहे हैं बच्चे। जी। यूक्रेन की जो कीव की एम्बेसी है वहां पर यही सिनेरियो है, और बच्चों को नो डाउट अब खुद का रिस्क लेकर निकलना पड़ रहा है। जी। अगर टिकटों की बात करें तो लगातार ये बताए जा रहे हैं कि जो पहले टिकटें थी अब बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो चुकी, इस तरह का फेस करना पड़ा आपको? एक्चुअली बेसिकली देखा जाए तो 16 से 20 हजार में वन साइडेड फ्लाइट हो जाती है इंडियन रुपीज में। लेकिन पर्सनली मैंने देखा है कि मेरे ग्रुप के स्टूडेंट्स या मेरे और जो हॉस्टल के स्टूडेंट्स हैं वो 60+ में टिकट्स करवा कर गए इंडिया। जी। आपको कितने का मिला? अगर वो पर्सनली मैंने बोला जी, मैं गवर्नमेंट की तरफ से अरेंज फ्लाइट में आई हूँ, तो उसमें मुझे अभी तक कोई चार्ज नहीं लगा। फ्री ऑफ कॉस्ट आप लेके? हाँ जी, वो नॉन कमर्शियल फ्लाइट थी। ओके। और बेसिकली जो ट्रेन्स हैं कि या मतलब पूरे यूक्रेन में वो फ्री कर दी गई हैं, उनमें से मतलब कुछ ट्रेन्स फ्री कर दी गई हैं जी, लेकिन और ट्रेन से पैसा प्रॉपरली लग रहा है। उसमें भी ज्यादा चार्जेस वगैरह लिए गए? ज्यादा चार्जेस नहीं है एक्चुअली, ट्रेन सीट्स फुल है। जी।
सीट्स फुल है तो बेसिकली फर्स्ट क्लास में गलती से कोई सीट मिल रही तो उसमें जो 400-600 है